मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत का जो जश्न है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ख़ासा मना रही है, मुबारकबादें भी दे रही है। और ज़ुल्फ़ी बुख़ारी साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो उनके दामाद और उनकी बेटी से इमरान खान की रिहाई से मुताल्लिक जो है वो बात नहीं करेंगे, और ऑलरेडी रऊफ़ हसन साहब भी कह चुके हैं कि हम ब मुलाकातें भी हमारे कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से कर ली हैं। तो ये आपको कोई खदशा, कोई डर, कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन-सी जमात थी जो कहती थी कि हम अमेरिका की गुलामी से पाकिस्तान को निजात दिलाएँगे? क्योंकि ये वही लोग हैं हाँ। जो एक साँस में ये कहते हैं कि हमें अमेरिकी गुलामी नामंजूर है, हुँ। और अब अमेरिकी गुलामी की खुशियाँ मना रहे हैं कि यही अमेरिका जो है वो हमें हमारे बानी चेयरमैन को जेल से निकालेगा। तो लिहाज़ा एक तो ये बात हुँ। वाज़ेह है कि ये पहले भी अमेरिका के गुलाम थे और गुलाम रहेंगे, और 2 मामलात में वाज़ेह तौर पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म गुलामी कर भी चुके हैं। 2018 में अमेरिका की गुलामी करते हुए इन्होंने तालिबान के जो रहनुमा थे, पाकिस्तान ने उनको रिहा किया ताकि अमेरिका उनके साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर सके, जिसका नतीजा फिर दोहा जो एग्रीमेंट हुँ। हुआ 2020 में, उसके नतीजे में निकला। और उसके बाद जो सौदेबाज़ी या अंडरस्टैंडिंग वाशिंगटन में जुलाई 2019 में की इन्होंने, इसके नतीजे में हिंदुस्तान ने हुँ। कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया और उसके ख़त्म 2 किया। टुकड़े कर हुँ। दिए। और पाकिस्तान की तरफ से, और उस वक़्त के बानी चेयरमैन थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, उनकी तरफ से वाहिद जो एक एक वही जमात जो एहतजाज के लिए बिल्डिंगें जलाती है और जानवरों को जलाती है और उन्होंने फ़ौजी तनसीबात को ज़ेरे आतिश करती है, उस जमात के वज़ीर-ए-आज़म ने उस वक़्त ये कहा कि सिर्फ़ हम हर जुम्मे के रोज़ 1.5 मिनट की खामोशी इख्तियार किया करेंगे एहतजाज में। तो लिहाज़ा ये हुँ। बड़ा वाज़ेह है कि ये पहले भी अमेरिका के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सौदेबाज़ियाँ कर चुके हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को उस वक़्त के सदर ट्रंप ने कोई फ़ायदा नहीं दिया किसी भी किस्म का। तो लिहाज़ा ये एक और खाम-ख़याली हुँ। है कि जनाब हमारी तो दोस्ती है और हमारी है। सदर ट्रंप एक बिज़नेसमैन है, वो सौदों पर और ट्रांज़ैक्शंस पर यकीन रखते हैं। तो लिहाज़ा उनकी जो ट्रांज़ैक्शन है इस हुँ। वक़्त वो बराह रास्त हिंदुस्तान से है, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब से हुँ। अफ़गानिस्तान से इनख़ला हो चुका है अमेरिका का बहुत कम कोई इंटरेस्ट ख़ास जो है इंटरेस्ट नहीं रहा। पाकिस्तान में हुँ। मौजूद है। हाँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। लेकिन ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब को माँगेंगे या उनसे मुतल्लिक कोई बात करेंगे, तो हम फिर इमरान खान दे देंगे और आफ़िया सिद्दीकी साहिबा ले लेंगे। ये कुछ संजीदा ऑफ़र है या ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल बयान है? आप समझते हैं कि इसमें अगर ऐसा होता है, जस्ट इन केस हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपोथेटिकली, तो कुछ हो सकता है? नहीं, मेरे तो ख़्याल में इस पे तो हमें जो पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा है उसको अभी वक़्त देना चाहिए कि वो उस पर अपनी संजीदा सोच का जो बयान है वो दे दें। क्योंकि देखिए अमेरिका बहुत अरसे से शकील आफरीदी का भी मुतालबा कर रहा है, जो पाकिस्तान ने रिलीज़ नहीं किया ओसामा बिन हुँ। लादेन केस में, जो हाँ, डॉक्टर थे। तो लिहाज़ा ये कहना है कि एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के जो मुतालबे पर जो है लोगों को रिहा कर देता है। वो एक ज़रूर पीरियड हुँ। था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, हमने देखा है जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों को और दूसरे जो नेशनल्स थे पाकिस्तान की हिरासत में उनको रिहा किया गया, और उसके बाद आखिरी जो जो हमने इंसिडेंट देखा था, वो इमरान खान के दौर में 2018 में, आज से एग्ज़ैक्टली नवंबर ही था 2018 में, 6 से जब हुँ। अमेरिका के कहने पर हमने तालिबान के कुछ लोग जो पाकिस्तान की हिरासत में थे उनको रिहा किया। तो उससे पहले भी और उसके बाद हुँ। भी पाकिस्तान की हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह वो स्ट्रेंथ है कि वो अमेरिका के जो गलत मुतालबे हैं उनको रेज़िस्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। अरे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। हमें नहीं लगता कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए कहेंगे। इसमें मेरे इंटरेस्ट की बात ये है कि अमेरिका में भी से क्या मुराद है ख्वाजा आसिफ का कि अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की जी, अमेरिका हुकूमत में है? भी जो मुराद ये है कि जो अमेरिका के मफादात का तयजुन है, वो सिर्फ़ एक शख्स की जो उस दिन की सोच पर मबनी नहीं होता। इस पे जो है वो हुँ। वहाँ चूँकि बड़े इदारे मौजूद हैं, उनकी जो जिस वज़ारत-ए-दिफ़ा पाकिस्तान में होती है, लेकिन वहाँ उसको पेंटागन के नाम से राज कहा जाता है। वहाँ पेंटागन मौजूद है, वहाँ खुद व्हाइट हाउस के अंदर बहुत हाँ। सीरियस पॉलिसी मेकिंग अपैरेटस है।
उनकी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, ये सब वहाँ एक इदारा जाती प्रोसेस है पॉलिसी बनाने का और जिसके नतीजे में पॉलिसी बनती है। हुँ, तो अगर हमने पहले भी देखा था कि सदर ट्रंप ने अपने पिछले दौर में अब 16 से 20 का जो 4 साल है, अब उनको बहुत सीरियसली स्टडी गुज़ारे किया थे। जाएगा इस चीज़ को देखने के लिए कि आने वाले सालों में तो हमने ये देखा कि सदर ट्रंप ने अगर कोई उजलत में कोई ट्वीट कर भी दिया, लेकिन फिर वो उस पर अमल नहीं कर पाए और मैं एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था, बड़ा शोर भी डाला था 2016 के कैंपेन में, कि नहीं वो मेक्सिको के साथ एक दीवार बनाएँगे, लेकिन अपने 4 सालों में हाँ, वो दीवार बमुश्किल चंद फुट ही बन सकी उनसे, वो दीवार बना नहीं पाए थे, तो हुँ। लिहाज़ा ये कहना कि सदर ट्रंप जो कहते हैं, वो कर जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है और उनके मामले और यही वजह नहीं, है कि जो लेकिन मेरा मेरा एस्टेब्लिशमेंट है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट जिसमें जो वहाँ है के वो जो मुंतखब मिस्टर इदारे, ईसा जो मुंतखब ऐवान हाँ, जी, मुंतखब ऐवान भी एक मे रकावट बनते हैं कि वो जो पॉलिसी है हाँ। उसको राउंड आउट करते हैं अगर कोई एक्सट्रीमिज़्म आता है पॉलिसी में। लेकिन लेकिन मेरा सवाल आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया बिल्कुल क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं और लोगों के नज़रियात भी मुख्तलिफ होते हैं जो वो इलेक्शंस में जा रहे होते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है। तो चलिए ऐसे नहीं तो वैसे सही ख्वाजा आसिफ ने बहुत कुछ तस्लीम तो कर दिया है। लेकिन अनदर क्वेश्चन फॉर यू ख्वाजा सईद साहब नहीं, मुझे मैं ये बताइएगा कि आपको 26वीं इस पे आईनी मैं तरमीम ज़रूर होती है जवाब देना चाहूँगा, जी, अगर जी। आप मुझे इजाज़त दें। देखिए, जी, जी। मसलन ये जो फ़ैसला है जो मैंने आपसे कहा कि 2018 में तालिबान को रिहा किया गया या हाँ। 2019 में कश्मीर पर एक अंडरस्टैंडिंग हुई अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ। तो ज़ाहिर है उसमें सिर्फ़ पानी हुँ, चेयरमैन तो शामिल नहीं थे ना, उस वक़्त पाकिस्तान की जो मुक़तदरा है, वो भी हुँ। इसमें शामिल थी। इसी तरह अभी जो हालिया सालों में सबसे बड़ी पाकिस्तान की तरफ से जो भयानक ब्लंडर हुआ है, वो 2021 में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को वापस लाने का फैसला भी बानी चेयरमैन ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म किया हुँ, था, जिसका हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये कह देना कि जी वो सिर्फ़ उनका फैसला था, उसमें भी जो अस्करी क़यादत थी पूरी शामिल थी। तो लिहाज़ा ये तमाम जो स्ट्रेटेजिक डिसीज़न हैं, तज़वीराती फैसले जो हैं वो उनमें पूरी तरह पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो शामिल होती है। और उसकी ज़िम्मेदारी भी जो है, ठीक, ठीक। वो कुछ ना कुछ उस उन पर भी जाएगी, ये फैसले किए गए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का आइन कहता है कि भई जो वज़ीर-ए-आज़म है, बिल-आखिर ज़िम्मेदारी उसी के हाथ आएगी। हुँ, तो अगर 2021 में तहरीक-ए-तालिबान को वापस लाए गए, तो सबसे बड़ा जो जवाब है, वो बानी चेयरमैन ने ही देना है क्योंकि उनके उस फैसले ने पाकिस्तान के हज़ारों जो शहरी हैं, उनकी शहादतों तक वो फैसला पहुँचा है और उसका जवाब खून बहने का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। हुँ। ये एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है जो आपने एक बताया है लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर हमेशा फिर जो जिसे कहते हैं ना बली का बकरा, वो फिर वज़ीर-ए-आज़म ही चढ़ता रहा है। हमने देखा है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है लेकिन आप समझते हैं सही साहब कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुद्दत मुलाज़मत में तोसी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हुकूमत कल को कहेगी कि हम मजबूर थे? क्योंकि 19वीं आईनी तरमीम के बारे में तो अब खुल के कहा जा रहा है कि हमसे करवाई गई थी, हम करना नहीं चाह रहे थे। जी देखिए 19वीं आईनी तरमीम का तो मैं खुद भी ऐनी शाहिद हूँ और मैंने उसके लिए वोट भी दिया था। जो बहुत हद तक यही था कि हुँ, 18वीं तरमीम चूँकि एक बहुत बड़ी पेशरफ़्त थी, तो लिहाज़ा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस वक़्त की हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो एक एग्ज़ैक्टली। वक़्ती तौर पर रिट्रीट करेंगे और ये हुँ, तरमीम पास कर देंगे। लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम तो एसेंशियली एक सबक है जो कि 18वीं और 19वीं तरमीम से सीखा गया था और दुरुस्त सबक है। ये जो हालिया कानून साज़ी हुँ। हुई है पार्लियामान में मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा उसकी बेहतर तौजीह जो है काबीना के अरकान ही दे सकते हैं कि ये फ़ैसला उन्होंने क्यों किया। बिल्कुल। लेकिन लेकिन आपके ओपिनियन में क्या आप समझते हैं कि ये होना चाहिए था? मैं पर्सनल ओपिनियन पूछ रही हूँ। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब भी एक्सटेंशन देने के हामी रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने इस बात पे यू टर्न भी लिया, यहाँ तक कि माफ़ी भी माँगी। और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के साथ तो हमेशा से ये रहा है, तारीख़ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब-जब मुस्लिम लीग नून ने कुछ ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की है इंस्टीट्यूट में तो उनके गले ही पड़ा है। तो अब की बारी क्या डिफरेंस पैदा कर सकता है या क्या इसकी ज़रूरत थी? जो काम 3 साल में नहीं हो पाएँगे, वो 5 साल में कैसे हो जाएँगे? और क्या 5 साल की ज़रूरत भी थी?
जी, यही इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि मैं इन फैसलों की और इस कानून साज़ी के जो मुज़मरात मुझे यकीन है कि काबीना में हुँ, डिस्कस किए लेकिन मैं गए आपका होंगे। पर्सनल ओपिनियन एज़ अ पॉलिटिशियन जानना उनसे चाह रही हूँ। आगाह नहीं हूँ, इट्स तो नॉट लिहाज़ा अबाउट हाँ, मेरे लिए इस मामले में कोई दुरुस्त राय देना जो है वो इस वक़्त तो मुमकिन नहीं है। लेकिन काबीना के अरकान बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि क्या वजूहात थी जिसकी बुनियाद पे उन्हें ये कानून साज़ी जो है पार्लियामान से करानी पड़ी।